नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहू। नमः शमय साराय स्वानुत्याजकास्ते चेस्तवावा वावाय सर्वभावान्तरचिने। एक लाइन का अर्थ ले रहे हैं इसमें से, पूरा तब नहीं हो पाएगा। धर्म जिनवर का पाया है यथा अनुभूत मंगलमय ब्रह्मचारी परम निरपेक्ष मंगलमय रहूँगा मैं। छंद तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी इसको ही ले रही हूँ। धर्म जिनवर का पाया है, सुना नहीं है? अब सुना और पाया में बहुत अंतर है, इसलिए इसका अर्थ कर रही हूँ। सुनने वाला सुखी नहीं होता और पाने वाला सुखी नहीं होता है। पाने वाला दुखी नहीं हो सकता, सुनने वाला दुखी हो सकता है। ये अंतर करना था मुझे इसमें से। अब अपने अपने को देखो, तुमने पाया है कि सुना है? समझ में आया? पाया माने तो परिणाम नहीं हो गया, पाया माने अनुभव हो गया। मैं क्यों रुक रहा हूँ इतना कहने पर? हम तत्व की चर्चा कहते हैं और सुनते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। पंडित साहब की भाषा में कहते हैं मिथ्या संतोष है, मिथ्या संतोष। हम बढ़िया बढ़िया भोजन की बातें करते हैं, बढ़िया बढ़िया हल्के भोजन की बातें नहीं करते हैं, आलू प्याज के भोजन की बातें नहीं करते और मांसाहारी भोजन की बातें नहीं करते। हम बिल्कुल अटपहरा घी उसके भोजन की बातें करते हैं, बहुत बढ़िया बातें करते हैं, बहुत बढ़िया। बोलो कितना पेट भरेगा? बोलो कितनी चर्चा सुने भोजन की? प्रभु भोजन की चर्चा करने से और सुनने से संतुष्ट होने वाले देह छूटेगी, देह छूटेगी। ऐसे ही अवसर तो चला जाएगा, अवसर तो चला जाएगा, आत्मकल्याण नहीं होगा, सुखी नहीं होगी। सारा समाज ये कहता है धर्म बहुत करते थे, धर्म बहुत करते थे कि धर्म बहुत समझते थे? धर्म बहुत करते थे, इसका मतलब संस्कृति का पालन। बढ़िया है, अच्छी बात है, संस्कृति का पालन कर रही थी। लेकिन संस्कृति में संतुष्ट रहने वाला स्वभाव से दूर रह जाता है।
स्वभाव में संतुष्ट रहने की संस्कृति बनाओ। क्या बोल गई? स्वभाव में संतुष्ट रहने की संस्कृति है हमारी जैन धर्म की। कुछ अंतर पड़ा, समझ में आया कुछ? स्वभाव में संतुष्ट रहने की संस्कृति। अब एक चीज छोड़ दी, वहां की सारी संस्कृति। हम पानी छानती, बढ़िया, पानी छानते हैं तो बहुत बढ़िया है। पानी छानने से, उल्टा मत लेना, पानी छानने से शरीर स्वस्थ होगा। संस्कृति का पालन करोगे तो अलग से रामदेव के पास नहीं जाना पड़ेगा। संस्कृति का पालन करोगे तो एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, बीमार नहीं होगे, रामदेव की याद नहीं आएगी। इतना ही भला होगा बस, इतना ही भला होगा बस। और जितनी करुणा होगी उससे पुण्य बंद होगा। लेकिन संस्कृति पुण्य बंद की नहीं है, क्योंकि पुण्य बंद की संस्कृति तो एक इंद्रिय में भी है कुछ। पुण्य बंद की संस्कृति तो बंद की संस्कृति, पुण्य क्रियाओं की संस्कृति नहीं, शुभ क्रियाओं की संस्कृति नहीं है एक इंद्रिय में। लेकिन पुण्य बंद की संस्कृति तो है एक इंद्रिय में, निगोद में। नहीं हुए वो पुण्य बंद तो फिर आए कहाँ से? कोई समझ में आया? कोई बड़ा काम नहीं किया, एक इंद्रिय से बड़ा काम करो। बड़ा काम नहीं किया, पुण्य बांध लिया तो बेटे बोलोगे नहीं, बोलोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमें। तुम्हारा पेन नहीं चल रहा, हमारे प्रवचन रुक जाए। कछु नहीं, तो शांति सुनो, ठीक है? क्या कहा हमने? पुण्य बंद की संस्कृति तो वहाँ भी है, और पुण्य प्रवृत्ति वो मनुष्य गति में मुख्यतः से बहुत है, देव गति में भी है, संगी पंचेंद्री में है, विवेक है, इसलिए तो उसका इतना फायदा होता है। पुण्य बन जाता है, बंध जाता है, बंध जाता है। हमने भजन काहे पे दिया? बंध जाता है। जैन दर्शन तो मुक्ति की संस्कृति है, बंध की संस्कृति थोड़ी है। जैन दर्शन तो अब मुक्ति की है। तुम बताओ, मुक्त हो रहे कि बंध रहे हो? बोलो, मुक्त हो रहे कि बंध रहे हो? अच्छा तुम सोचो। इसलिए हमने कहा धर्म धर्म जिन वर का पाया है। पाया है, पाया है माने, पाया है माने परिणमन हो गया है। पाया है माने अनुभव कर रहे हैं आत्मा का। पाया का बहुत बड़ा अर्थ है, पाया का बहुत बड़ा अर्थ है। द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता समझ में आ गई है, सब निर्दोष भाषित होने लगे हैं। धर्म जिनवर का पाया है का लिखो, धर्म जिनवर का पाया है इक्वल टू सब निर्दोष भाषित होने लगे। क्यों निर्दोष भाषित होने लगे? सब अकर्ता हैं। करे तो दोषी होए, करे तो दोषी हो, कर ही नहीं रहा, अकर्ता है सारे। सब ऐसे कैसे कर तो रहे सब लोग? क्यों आप सब लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे? बताओ, सब लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे? भाई सम्यक दृष्टि तो नहीं कर रहे, मिथ्या दृष्टि तो काम करके आए कि नहीं आए? काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं जेंडर वर्ण कैसे होगा यार? बताओ, शिविर का काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बताओ, रसोई नहीं बनाएंगे तो खाओगे कैसे? अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है। ध्यान रखना, पूरे विश्व का स्वरूप बता रहा हूँ, पूरे विश्व का स्वरूप भूमिमान है। पूरे विश्व का स्वरूप भूमिमान है, माने होने ही योग्य है। और मिथ्या दृष्टि भूमिमान को क्रियमान समझता है, इसलिए उसे कर्ता भाषित होता है। क्यों? हम नहीं होते तो शिविर नहीं लगता। सही बताएं? तब कितनी बार आपको याद है हम कितनी बार कह चुके शिविर लगा? 15-20 सालों में जब भी कभी आते थे, देखो मैंने कहा था तू बन का इतना बढ़िया मैदान है, फला है, ये है, मैंने हर बार आया, हर बार कहा। तब कह ले भैया को गर्मी में आएगा को करेगा, बस एक डायलॉग में बात खत्म। हमें तो बड़ा अचंभा हुआ जब व्हाट्सएप पे आया। बड़ी अचंभा हुआ, हमने जी हो कैसे गया?
अब अबे तुम कर रहे होते तो 20 साल में कर लेती। मैंने तो कई बार प्रेरणा करी, भाई मेरठ में लग गया, इधर लग गया, विदिशा हो गया, अब यहाँ रह गया। अब यहाँ पहले लगा था, बहुत साल पहले। कब लगा था सर? 76। बताओ काय से के 76? कितनी बहुआ है तो होंगी नहीं। बताओ कितनी सासें रिटायर हो गई होंगी, ऊपर चली गई होंगी। मैंने देख, तुम लोगों ने सवाल ही नहीं देखने का। 76 में लगा था, बताओ। तब लगा था कि लगाया था? अब लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? कौन तुमको लगा सके? बिल्कुल ये झूठा अहंकार है। होते हुए परिणाम को हम करता मानते हैं, इतना समय मिथ्यात हो रहा है बस। होता स्वयं जगत परिणाम, गाते हो होता स्वयं जगत परिणाम, ये सारा काम हो रहा है। मतलब कल उधर गद्दी कौन ने लगाई थी और आज इधर कौन ने लगा दी? फिर हमने सोची, अब लगाई चुकी थी, सब बैठे चुके थे। हम कह रहे इतनी बेकार अटपटी थी, हर आदमी वहाँ से आए इतने बैठे, हर आदमी कैसे आए कैसे बैठे। वो हमने सोची थी। भूमिमान था, सोचने का भी करता नहीं है, करने का भी। अरे भूमिमान है, क्या करें हम आपको। एक मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग, वो करता क्या है मौसम में? चेंज कर देता है। मौसम विभाग होता है ना, मौसम विभाग, टेम्परेचर, पानी बरसेगा, बूंदाबांदी होगी, जो कची होगा, हवा चलेगी, ओले गिरेंगी, तो ये वो बताता है। और करोड़ों रुपये ले रहे हो, इतना से टेम्परेचर कम नहीं कर पाए, इतने से ओले मोले नहीं बचा पात की, चलो भाई ओला नहीं गिरे। वो बेचारे किसानों की फसल कटी धरी हो, वो ओला गिर गए। फाइनल क्या कहलाती है, तैयार फसल खड़ी हो, ओली गिर गई, तो करोड़ों ले का गिरे। जैसे वो मात्र ज्ञाता है, ऐसे आप सभी ज्ञाता हो। तो कर्ता समझ में आए क्या कह रहे हैं? धर्म जिन वर्ग का पाया है। अब 4 अन्यों के प्रवचन किए जा सकते हैं। जिन्होंने पानी छानने की संस्कृति पाई, उन्होंने धर्म जिन वर्ग का पाया है। चरणान योग में ऐसे कहेंगे। आनंदमती को वेश्यालय में भेज दिया गया। आनंदमती कहानी में आता है, वेश्यालय में भेज दिया। वहाँ वो साल भर रही, लगभग साल भर रही, वेश्यालय में साल भर रही। बहुत कुछ हुआ। आखिरी में उसका सील अडिग था ना, अडिग, तो वे वेश्याएं कहने लगी, सही बात है, नारी की पहचान तो सील ही है। नारी की पहचान तो सील ही है, सील के बिना कोई अस्मिता नहीं, क्या कीमत है। अरे सील ही श्रृंगार है। मतलब जितनी बातें कर सकती थी तारीफ में, इसका ही जीवन धन है। हम तो मृतक कलेवर हैं। हम तो सड़क पर जहाँ से निकलेंगे, धर्म ग्रंथ हमारी निंदा करेंगे, साधु संत हमारी निंदा करेंगे, सज्जन लोग, धर्मात्मा लोग यहाँ से कहेंगे अरे अरे अरे, और जी जहाँ से निकलेगी वहाँ से सब लोग हाथ जोड़ेंगे। सही है, सील से ही लोग पूज्य होते हैं। आनंदमती की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं सब के सब। धर्म जिनवर का पाया है का मतलब समझ में आया। चरणान योग में ऐसे अर्थ लेना। द्रव्यान योग में स्वानुभव हुआ है, सब स्वतंत्र भाषित हुए हैं, सब निर्दोष भाषित हुए हैं, सब अकर्ता भाषित हुए हैं। बहुत अच्छी भाषा में बोलो। किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ है, ये धर्म पाया है। किंचित मात्र भी दुख रूप परिणमित नहीं हो रहे, आनंद ही आनंद छाया हुआ है। इसका नाम है धर्म जिन वर्ग का पाया। अब मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो मेहनत करनी पड़ेगी, आनंद में रहना पड़ेगा। दुखी सो ब्रह्मचारी नहीं, और ब्रह्मचारी आगे मिल गया, ब्रह्मचारी परम निरपेक्ष, इसका भी अर्थ कर रहे हो यार। यथा अनुभूत मंगलमय
यथा अनुभूत। यथा का क्या मतलब होता है यहाँ पे? यथा का मतलब कैसा है? यथा माने जैसा भगवान ने अनुभव किया है वैसा ही। अनुभूत तो सबको ही है, अनुभूत अनुभव किया हुआ तो सबको ही है। बेटा हमारी मानो हमने ऐसे ही सफेद नहीं करी, तो अनुभूत तो सभी के हैं। आप कोई के घर चले जाओ, क्या ब्रह्मचर्य हैं कि नहीं लें, और एक रिकॉर्डिंग कर लिया सबकी, सब अपने अपने अनुभूत सुनाई। बेटा एक ब्रह्मचारी बड़ो भ्रष्ट था, क्या क्या अनुभूत तो सभी बताएंगे ना। व्हाट्सएप पे नहीं घूमी जब तक सब बढ़िया है, जब तक जूता नहीं पड़ जाए, जब तक माहौल खराब नहीं हो जाए, जब तक तो बढ़िया ही है वो। स्वानुभूत तो सभी कह रहे, यथानुभूत। लेकिन यथा का मतलब तथा, तथा का मतलब जैसा भगवान ने अनुभव किया, जैसा सर्वज्ञ ने अनुभव किया, अज्ञानी ने अनुभव नहीं किया। फिर से सुन लो, अथा स्वानुभूत तो सभी के पास है। स्वानुभूत का मतलब समझ गए? स्वानुभूत का मतलब समझ गए? स्वानुभूत तो सभी के पास है। हमारी मानो पूजा ऐसे करो करो, कोई से भी सलाह ले लो, कोई से भी। ब्रह्मचारियों का पुण्य बहुत खतरनाक होता है। वे जरा बीमार भाई और 1 लाख दवाइयाँ आ जाए। हर आदमी यथानुभूत सुनाता है, पंडित जी हमारी सुनो, जरा सी सौंठ ले लियो पीपर के साथ चाशनी में, और 3 दिना में फट। अभी हम बीमार काहे से हुए? वायरस से थोड़ी हुए। किसी की यथानुभूत को मानकर, और तथानुभूत तो था नहीं। हमारी मानो, और नहीं माने। पंडित जी बड़े जिद्दी हैं, पंडित जी बड़े जिद्दी हैं। अब पंडित जी तो ये 1 लाख आदमी में कौन की माने जब बड़ी आप है, और 1 लाख प्रैक्टिकल करवे की ताकत तो हर मामले में समझना। यथानुभूत हमारी मानो बेटा, ज़्यादा आगे मत बढ़ो, अपना फंड धर लो, अपना पैसा धर लो, वही काम आए। बिल्कुल कहने वाले मिल जाएंगे, वही काम आए, वही। आप सुन लो जरा अच्छे से, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों से। बिल्कुल आप एक तो सरल नहीं समझना प्रवचन जो कह रहा हूँ। एक शब्द लिखा हुआ है, पहले वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। जैनी जैन धर्म के निंदक। अब इसका मतलब सुनो। तथानुभूत बताना चाहिए था और तुम स्वानुभूत बता रहे हो, तो तथानुभूत का विरोध करते हो। और तथानुभूत का विरोध करना माने गृहीत मिथ्या। तथानुभूत माने अनंत भगवान ने कुछ कहा है, वे कह रहे ब्रह्मचर्य सुख रूप है, और तुम कह रहे बेटा बस तुम हमारी मान लो। महावीर की माने तो फंसा ही जियो, बिल्कुल निकर नहीं पियो। हमारी मानो, अब हमारी मानो के आगे हमने खालिस्तान छोड़ दा। अपना पैसा धर लो बेटा, अपना ऐसे कर लो, ये तुम कमात नहीं हो बेटा। ब्रह्मचारी हो, 2, 5, 20, 40 साल के हो जाओ तब तक कमाए लो। फिर अपने को के हाथ नहीं फैलाने। हमारे पंडित साहब कह रहे हैं हाथ फैलाए बिना तो तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। बताओ, अंजलि में आहार लिए बिना तो तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए, और तुम कह रहे बेटा हाथ फैलाने पड़े, ऐसे काम मत करो। और हम कह रहे 1 बार फैला लो, 1 बार फैला लो, फिर तो अनंत काल हाथ में हाथ धरो। ये स्वानुभूत बड़ा खतरनाक है। यथानुभूत क्या बड़ी पंडित साहब की भाषा देखो कैसे संतुलित। तथानुभूत माने जैसा, अभी क्या लिखा है आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने, दर्शाऊं तो मैंने तो प्रमाण किया ही है पहले, वो परंपरा बताई, पूरी परंपरा बताई। मेरे गुरु, परम गुरु, अपरम गुरु से लेकर मेरे तक मुझे अनुभूत मार्ग मिला है, टेस्टेड ओके। एक गलत बात, टेस्टेड ओके समझ गए? अनंत भगवान ने टेस्टेड होके ब्रह्मचर्य आनंददायक है, रत्नत्रय आनंददायक है, आत्मा परमात्मा है। अब जितनी बातें उधर से ट्रेस करो,
वे तो कह रहे हैं ऐसी, और हम कह रहे बेटा मंदिर भले ही जाओ, तनक धर्म भी करो, हम नहीं मने कर रहे, थोड़ी बहुत पूजा वूजा भी कर ली, ऐसा भी कर लिया, हम कब मने कर रहे पूजा, इसके आगे अपनी लगा दी बस। बहुत बहुत आपको मैं फिर कह रहा हूँ, ये गृहीत मिथ्यात्व का पोषण है, अनंत भगवान का निषेध है, महावीर भगवान का पूरी मार्ग का विरोध है जो अपनी चलाए। बहुत अच्छा शब्द है, यथानुभूत। यथा ये सर्वनाम है, यथा ये सर्वनाम है, तथा और तथा से जोड़ेगा कुछ कहलाते हैं ऐसे, यथा तथा युग्म, शब्द युग्म होते हैं, तो वो तथा जैसा है वैसा, जैसा वैसा अनुभूत और वैसा होना चाहिए। भाई ये शक्कर कैसी है, मीठी है, तो शक्कर मीठी है जो तथानुभूत हो, जैसी शक्कर थी वैसा अनुभूत। तथानुभूत का क्या मतलब, जैसी वस्तु थी वैसी है, वैसी। यदि भगवान ने भी ये कहा होता शक्कर खा रही है तो तथानुभूत नहीं कहलाता वो, भगवान कह रहे तो कह दो, लेकिन शक्कर मीठी है और भगवान ने चक्कर कही कि तथा, तो वो तथानुभूत, तथा माने जैसी वस्तु है। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी दौलत राम जी ने, उन्होंने ये नहीं कहा है, सम्यक दर्शन उसका नाम है, जैसा सर्वज्ञ भगवान ने अनुभव किया, ज्यों का त्यों सर धानो, ज्यों का त्यों, जे नहीं कह रहे महावीर भगवान ने कहा त्यों, ज्यों का त्यों, जैसा हम कह रहे वैसी मानो नहीं। पंडित साहब की एक बात ध्यान है सबको, वे हमेशा कोई भी बात कहते थे फिर वे कहते देखो बेटा आगम से मिला, हमारी मत मानो, हर बार कहते थे, हर बार हमारी मत मानो, आगम से मिला। हम जो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का मार्ग ऐसा है, तो वो गलत कह रहे हो तो तुम बता, आगम से मिला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पाया नहीं है, दिक्कत है वो पाया नहीं है, सुना है, जो पाया। ए बेटी उठ जाओ, बाहर खेलिया, बड़े भाग से बच्चे आए, अपन का चुका है तो अच्छा नहीं है। सुनना क्या कह रहे हैं हम, बहुत सुनना ध्यान से। धर्म जिन भर का पाया है, जिसने पाया है वो शीतलाचारी नहीं हो सकता, जिसने पाया ही है, शीतलाचारी कैसे हो जाएगा वो, पाया है ना। शीतलाचार का मतलब समझते हो, चिंतामणि रत्न पाया, पाया माने समझ में आ गई, चिंतामणि रत्न, चिंतामणि तो सबके पास है, चिंतामणि तो सबके ही पास है, और पाया का मतलब है समझ गया, पाया माने है नहीं कह रहे, नहीं समझ गया, ये चिंतामणि, चिंतामणि पाया माने है, समझ में आ गई, यही तो है। अब जैसे चिंतामणि समझ में आ गई, वो भीख मांगे, ये शीतलाचार है। अपनी चिंतामणि तो रखो है और सामने वाले लड्डू खा रहे, और जय इंतजार में जिनको इतना से गिर जाए तो अपन खा लें, शीतलाचार है, इसको कह दे। शीतलाचार के काय से कहिए जरा लगाना, काय से कह रही नहीं आया ना, देखो अपना लड्डू हाथ में है और दूसरे लड्डू खा रहे, तो अपना लड्डू तो छिपाए पह रहे और बे खा रहे सब लोग, तो जस हो जाए इनको कचू न कचू गिर जाए, अपन खा लें जमीन पे से उठा के, अपना तो सेंगो रखो ही रहे और दूसरे को खाए ले। शीतलाचार विषय सेवन ऐसा है, विषय सेवन ऐसा है, इतना बढ़िया लड्डू छोड़ के दूसरों का विषय सेवन का सुख भोगना। ये भी तो मोबाइल को मजा ले रहे, हम भी ले रहे, ये भी तो बातें कर रहे हैं, हम भी कर रहे, जी क्या है, सब जगह लगा लेना सब। हाँ हाँ, ब्रह्मचारी लिखा है, ब्रह्मचारी परम निरपेक्ष, ब्रह्मचारी परम निरपेक्ष, और फिर आगे क्या कहा, मंगलमय रहूंगा मैंने बंद नहीं करूंगा, सुख रूप रहूंगा। मंगल का मतलब समझते ही सब लोग, मंगल की परिभाषा याद है, जो पापों को गलाए। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छे, बढ़िया बच्चा है, हमारा तो आओ ही सफल हो इन बच्चों को देख के, बहुत बढ़िया। ये मंगल, मंगल माने पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे। जब सच्चा सुख उत्पन्न होगा तो दुख के मार्ग में कौन जाए। असल में सुख पाया नहीं, फिर हम कह रहे पाया नहीं है, पाया होए तो शीतलाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, अनाचार नहीं, सदा आनंद 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 होगा। ब्रह्मचारी परम निरपेक्ष, अजय परम 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 निरपेक्ष, बहुत गजब शब्द है ये परम निरपेक्ष।
नाचने का मन करता है इस पे तो। परम निरपेक्ष का मतलब जल्दी बोल दूं, सुनोगे सब लोग? परम निरपेक्ष मतलब हमें केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए। हमें त्रिकाली ध्रुव में इतना आनंद आ रहा है, क्या करेंगे केवल ज्ञान को। अब जब हमने परम निरपेक्ष का अर्थ कर दिया, बहुत जम के हो जो परम निरपेक्ष। केवल ज्ञान हमें नहीं, वो तो पंडित जी, लेकिन हमें तो सम्यक दर्शन तो ब्रह्मचारी को ब्रह्म का इतना आनंद है, उसे सम्यक दर्शन का आनंद नहीं आता। ब्रह्म के आनंद का नाम सम्यक दर्शन हो तो भले हो, आगे हाँ, ब्रह्म के आनंद का नाम रत्नत्रय हो तो भले हो, ब्रह्म के आनंद का नाम केवल ज्ञान हो उसके फल में तो भले हो। हमें केवल ज्ञान का आनंद नहीं है, हमें ब्रह्म का आनंद है। सिद्ध भगवान को काय का आनंद है? फिर से पूछो, अनंत भगवान को अनंत सुख का आनंद है या ब्रह्म का आनंद? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कौन ने जवाब दिया? बहुत बढ़िया। फिर से बोलो जोर से। हाँ, अनंत सिद्ध भगवान को अनंत चतुष्टय का आनंद नहीं है, ब्रह्म का आनंद है। ब्रह्म के आनंद का नाम तुम्हें यथा ख्यात रखना दो, यथा ख्यात रख दो। आनंद सुख रखना, आनंद सुख रख दो। जरा सोचो, हमारे पास वही निदान है जिसका आनंद करने का नाम सम्यक दर्शन। जिसका दर्शन सम्यक दर्शन, जिसका अभी भी ऐसा लगता कहीं, अभी सच में सबको ऐसा लगा अपन कहीं से सम्यक दर्शन हो जाए। मैंने अपना लड्डू छिपाए बैठे और सामायिक में याचना कर रहे। बिल्कुल सुनना ध्यान से, जो सामायिक नहीं कर रहे उनकी बेजान है, हमें नहीं मारा। लेकिन सामायिक में भी आनंद नहीं कर रहे, आनंद करने के लिए तलाश कर रहे। सम्यक दर्शन हो जाए तो आनंद करें, सम्यक दर्शन हो जाए तो आनंद करें, और कभी थोड़ा शिवसम बढ़ जाए तो आनंद करें, और पूरे मोक्ष मंडल में हमारी धाक जम जाए कि हम भी कछु हैं। नए नए शास्त्री हो ललितपुर का, और भानु जी जरा उठ के उनका स्वागत कर दिया, आओ बेटा आओ आओ। अरे भैया बहुत बढ़िया बेटा, इतने में तो फूल के सम्यक दृष्टि होगा। भानु जी ने आज हमारी तारीफ करी, भानु जी ने हमारी तारीफ करी, बोला इतने बुजुर्ग उन्होंने हमारी तारीफ करी, हम अच्छे शास्त्री हैं। पंडित साहब ने क्या कहा था पता है? प्रशंसा सुन करके प्रसन्न होने वाले पप्पू होते, बच्ची तो थी। बच्चों को ही थोड़ा प्रेरित किया जाता, बेटा 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीधे बैठो, बहुत बढ़िया आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया लड़का है। पप्पू खुश हो जाता है। भगवान थोड़ी खुश होते हैं, भगवान खुश होते हैं? बोलो, अपन भगवान की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट, तो भगवान खुश हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। देखो अब तो समझ गए, जो प्रशंसा सुनकर आगे बढ़ते हैं वे कभी परमात्मा नहीं बन पाती। जो प्रशंसा सुनने के लिए अच्छे काम करते हैं वे कभी परमात्मा नहीं बन पाते। परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है, सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। काय का अर्थ चल रहा है? परम निरपेक्ष। क्या चाहिए बोलो? बहुत सरल दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत सरल दृष्टांत। चिंतामणि रत्न है, कोई आप में से जन्मजात दरिद्री, समझिए गरीब, जन्मजात दरिद्री गरीब, उसे चिंतामणि रत्न मिल गया। अब हमारा एक प्रश्न है, तो उसको ऐसी आकांक्षा होती है अब तो जल्दी लखपति हो जाए, ऐसे ऐसी भावना होती होगी। नहीं नहीं, लखपति से कछु नहीं होता, करोड़पति करोड़पति, अरे बच जाएंगे, पूरे ललितपुर में बच जाएं। बताओ क्या करेगा वो? चिंतामणि पाने वाला करोड़पति कहलाना चाहेगा? समझ में आ रही कि नहीं दृष्टांत? चिंतामणि पाने वाला क्या कहलाना पसंद करेगा? जल्दी बोलो। लखपति, हजारपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। अब सोचो सोचो सभी लोग, अरे चिंतामणि, सारी दुनिया को क्या पता लगना चाहिए, अरे मैं चिंतामणि की धारी हूं। लखपति करोड़पति लगते कहाँ है उसके आगे? ऐसे ही जब ब्रह्म का आनंद आता है तो कोई लगता कहाँ है, लगता कहाँ है अपने आनंद के सामने? तो जी परम निरपेक्ष। अब ध्यान रखना, निचली भूमिका में परम निरपेक्ष रह नहीं पाता परिणति में।
परिणति में परम निरपेक्ष नहीं रह पाता। लेकिन ब्रह्मचारी वही है जो परम निरपेक्ष के लिए जी रहा है। इसीलिए चरणानुयोग की शैली में अपेक्षाओं की निंदा कर रहा है। निचली भूमिका में अरे रे हमें भोजन करना पड़ रहा है, गरहा गुरुओं से और स्वयं से निंदा। अरे रे मैं तो परमात्मा तत्व हूँ, ये वस्त्र पहनने पड़ रहे हैं, इसके लिए साबुन लगानी पड़ रही है, इसके लिए पानी में जी मर रहे हैं। अरे रे खेद बरतता है। और फिर गुरुजनों से कहे तो गरहा होती है। क्या होती है बताओ? जब मर्यादित पानी से कपड़े धो रहा है तो निंदा गरहा की क्या जरूरत? उत्तर दो भैया। क्योंकि ब्रह्मचारी बने हैं परम निरपेक्ष रहे होने के लिए। काहे के लिए? परम निरपेक्ष। पंडित साहब की भावना बस बोलो, यही भावना ये विकल्प भी ना होवे अंत भावनाओं का, होवे अंत भावनाओं का यही भावना। अज्ञानी इच्छा पूर्ण करना चाहता है और ज्ञानी ये इच्छा करता है कि इच्छाओं का भी अंत हो। सो तुम बोलो, क्या बोला? पूरा बोलो, शुरू कहाँ से किया हमने? बोलो तुम सब में से ज्ञानी हो कि अज्ञानी? हमें नहीं पता। अपनी अपनी खाता खोलो, अपनी अपनी परीक्षा दो। बोलो आपकी इच्छा पूरी हो या ना हो, हमारी इच्छाएं होती रहें और पारसनाथ पूरी करते रहें। इसलिए इच्छा पूर्ण पारसनाथ। और फिर सोनगढ़ वाले पंडित जी ने समझा दिया, पारसनाथ की खुद ही की इच्छा नहीं है, तुम्हारी का पूरी करेंगे? तो कोई बात नहीं, इच्छा पूर्ण मनसा पूर्ण हनुमान। मनसा पूर्ण कहीं और चले गए, फिर मनसा पूर्णा देवी हो गई। फिर फिर से हाँ, अब बोलो, कौन बोलेगा? अज्ञानी इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा करते हैं और ज्ञानी यही इच्छा करते हैं कि इच्छाओं का अंत हो जाए। अभी दुखी कैसे होते हैं? सब जने बता दो, दुखी कैसे होते? एक शब्द में, इच्छा से। हमारी इच्छा थी। आपको पता है घर में जब भी कोई चीज़ आती तो लड़ाई बहुत होती है, देखा है? घर में कोई चीज़ लाओ, पति देव ने कही अपनी कार खरीद ले रहे, तो पत्नी वो अपना दिमाग लगाती कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सी साइज को होना चाहिए, कौन सी कंपनी होना चाहिए, क्या सा डिजाइन हो, क्या हो रहा है। और पति सोच रहे अपनी वे 1 लाख की नैनो ले आए और जो ले आए डब्बा। हमारी इच्छा थी पीछे अपन कहीं पिकनिक पे जाओ तो सामान धर सकें, समय शिखर जी जाए तो कम से कम पीछे सामान सेट हो जाए, किचन को पूरा। हमारी सुनत को है। और पति पत्नी के झगड़ा में बेचारे सास ससुर, बेटा हमारी बैठने की तो जगह ही नहीं। एक एग्जाम्पल आप देख लें, एक टीवी भी आएगा ना तो पति पत्नी में नोक झोंक होगी। हमने कही थी यहाँ सुना ले आओ, जाको रंग मंग का जो ढंग के नहीं है, आवाज़ अच्छी नहीं है जाकी। और हम उनके घर देखे आए थे, इतनी बढ़िया होम थिएटर। जो 1 लाख की आई वो 2 लाख की आती, कहाँ बिगड़ रहा तो बाह आ जाती। समझ में आ गई बात? ये तो 2 दृष्टांत, हजारों। घर में खीर बनेगी और यदि 4 बहुएं होंगी, पक्के में झगड़ा हुई है। हमने कही तनक जाम किस में डाल दी, लेकिन देखो चिरौंजी नहीं डाला, नहीं दूधल के चक्कर में। अब कोई आते मेहमान चिरौंजी के बिना अच्छो लगत, भले 2 दाने चिरौंजी के दिखे लेकिन अच्छा तो इज्जत तो लगत। अब बता शुरू की रूखी चिरौंजी के बिना परसते। हमने कही थी तनक केसर डाल दिया, अब जे केसर नहीं खाऊ थी, बड़ी आफत है। कहाँ से दुखी है बता दो? बोलो, या कि परम निरपेक्ष लिखा है, परम निरपेक्ष ब्रह्मचारी परम निरपेक्ष। ब्रह्मचारी माने तुम जो डील डोल वाले को ब्रह्मचारी नहीं समझियो। ये तो शरीर है, स्त्री भी ब्रह्मचारी होती है, पुरुष भी ब्रह्मचारी होते हैं, शादीशुदा भी ब्रह्मचारी होते हैं। पॉइंट पकड़ना हो। कई बार ऐसा लगता है भाई ये तो इनकी बात चल रही, अपनी थोड़ी चल रही, अपन तो ग्रस्त हैंगे। पंडित साहब ने कहा था ग्रस्त माने पापी नहीं,
गृहस्थ माने भ्रष्ट नहीं, ब्रह्मचारी। ध्यान रखना, आप प्रवचन सुनने आए हो, ब्रह्मचारी के लिए आए हो। ब्रह्म माने आत्मा, और ब्रह्म को जानकर आनंद करे उसका नाम ब्रह्मचारी। क्या बोला? ब्रह्म नाम आत्मा, और उसको जानकर आनंद करे उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी परम निरपेक्ष ब्रह्मचारी। हम फिर कह रहे ब्रह्मचारी होगा तो परम निरपेक्ष ही होगा। ब्रह्मचारी होगा तो परम निरपेक्ष ही होगा। दृष्टांत दे रहे लौकिक का। जो साहूकार व्यक्ति होते हैं, साहूकार माने सज्जन आदमी, साहूकार सज्जन, वे कभी उधार नहीं लेते। उधार नहीं लेते, उनकी नीति है उधार नहीं लेते। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ले भी लेती, लेकिन नीति यह है कि नहीं लेती। पॉइंट पकड़ में आए कुछ? अब पूजा करके आए, अब कपड़ा तो पूजा के पहने थे, और आम बालो देख गया, सुबह 2 किलो आम तोल दे, पैसा डॉक्टर साहब दे दीजिए रहे ना, पैसे हम संजा के दे दें तुम्हें। तो उधार लिए तो ये भी उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन लिए तो बस। ब्रह्मचारी को जो खान पान रहन सहन है वो साहूकार की तरह ऐसा है, लेता तो है लेकिन अंतर में वह भी अच्छा नहीं लगता। परम निरपेक्ष, परम निरपेक्ष। लेता तो है, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना आदि होता है निचली भूमिका में, लेकिन याद वो है जी हमारा रूप है। हमारे यहाँ कॉलेज में सबसे ज़्यादा खुश होते थे चपरासी। तो हम ये तुम लोग इतने खुश क्यों होते हो? चपरासी की नौकरी, तुम खुश क्यों होते? तो वो एक बहुत डायलॉग कहता था, वो क्या सुनने लायक है, वो उसे सुना है। बोले पंडित जी तो नहीं, सर कहता था मैं तो, सर हमने ना जाने कितने वो क्या कहलाते प्रिंसिपल, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले प्रिंसिपलों को पानी पिलाया है। हमने कितनों को पानी पिलाया है। पानी पिलाने का मतलब समझते हो? हमने कितनों को पानी पिलाया है। ठीक है, उससे तो पूछो वो तुम्हारे हाथ का पानी पी के खुश हुआ कि नहीं हुआ। उसने पानी पीने की नौकरी नहीं की थी और तुमने पानी पिलाने की नौकरी नहीं की थी। हुआ दोनों थे, वो प्राचार्य थे और तुम चपरासी ही थे। फिर से कह रहा हूं, देहासित क्रिया होने पर भी परम निरपेक्ष है। परम ब्रह्मचारी, क्या शब्द है? ब्रह्मचारी परम निरपेक्ष। और मंगलमय रहूंगा मैं, बस इसकी चर्चा वो सुन लो। मंगलमय, मंगलमय, मंगलमय समझ गए? आनंदमय रहूंगा मैं। अब शर्त है बहुत बड़ी। हम तो जब भी किसी को ब्रह्मचर्य देंगे, ये टेस्ट होगा इसका पहले। हाँ, इनका टेस्ट लेंगे तब देंगे ब्रह्मचर्य, ऐसे नहीं दे देंगे। कपड़ा बदल लो बेटा, सिर मुंडा लिए, छुट्टी हो गई, और फिर खूब परेशान होते रहो, और फिर लोगों को आदर्श बन जाओ। देख लो बेटा जी कैसे भटक रहे, कोई पूछ नहीं रहा। नहीं, इतने निरपेक्ष हो जाओ। आहार को हमारी जरूरत है, हमें आहार की जरूरत नहीं है। आदिनाथ भगवान, रामचंद्र जी वगैरह जंगल में 5.25 महीने बाद आहार हुआ है, 5.6 महीने बाद आहार। उन्हें हमारी ज़रूरत हो तो हो, हमारी अटक नहीं है। हमें तो अपनी विधि से मिलेगा आहार तो लेंगे, और नहीं तो नहीं लेंगे। जे कहलाती है परम निरपेक्ष। हमने तो सुना है भैया, सच्ची घटना है वैसे तो, अभी अभी की हो गए होंगे 25-30 साल। समय शिखर जी में, ईसरी में, एक मुनिराज ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि कोई अंगूर लेके पड़ गए तो हम आहार करें। अब सुना है हमने 30 दिन तक, पांडे जी की नहीं है, दूसरे की है वो, उनकी घटना भी एक है, वो द्रोणागिर की है, वो द्रोणागिर की है। अब वहाँ कोई ईसरी में कोई पड़गाने वाला ही नहीं, कौन पड़गाएगा अंगूर लेके। लेकिन घटना है वो तो घटना। जिस दिन आहार होना था उसी दिन दिल्ली से कोई व्यक्ति आया उसी समय कार से, और कार की डिग्गी खोली, ये भैया जी अंगूर अंगूर।
हम लाए महाराज जी के लिए। इधर ये अंगूर उतारे उन्होंने, दिखाए मैंने दिख गए और उनका पड़गान हो गया। बाद में 30 दिन बाद बताया कि हमारी तो अंगूर की विधि थी। अंगूर उनके लिए आए, वे अंगूर मिल गए। हाँ, वे अंगूरों की अपेक्षा नहीं रख रहे थे, इस देह को मिलना होगी तो मिलेगी विधि। हम पुण्य की ओर नहीं देख रहे, पुण्य को पूजना हो, प्रशंसनीय होना लोक में, तो वो हमारी ओर देखेगा। थोड़े में बहुत समझना, बहुत मंगलमय रहूंगा मैं, बहुत बड़ी मेहनत की पार्ट है, मंगलमय रहूंगा मैं। रो रो के कह रहा हूं, यदि कमल खिलाए तो खुशबू उड़ेगी, यदि मंगलमय हो तो मंगलमय दिखोगे। कुछ कहा हमने, यदि गुलाब के फूल हो तो खुशबू उड़ेगी, सारी दुनिया देखेगी। कभी देखा है आपने किसी पार्क में किसी पेड़ पर, झाड़ पर बहुत सुंदर गुलाब हो, या रात रानी या कुसुम रानी, कौन सी होती है वो रात को? रात रानी होती, कौन सी होती रात को? एकदम खुशबू आती है ना? कौन सा फूल कहलाते? चमेली के, हाँ उनकी खुशबू आती है बहुत जम के। तो जब भी आप वहां से निकलते हो ना, ऑटोमेटिक सेंसेशन काम करने लगता है, ऑटोमेटिक वो खुशबू के लिए आपका मन होने लगता है। ऐसे ही यदि आपका जीवन मंगलमय है तो सारा जगत कहेगा हो मेरी ऐसी दशा। देखो आहार नहीं मिला तो भी पंडित जी प्रसन्न है, देखो लोगों ने ऐसी बात कह दी तो भी प्रसन्न है। अरे भैया इतनी क्षमता रखना हम भी सीख जाएं। ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य, ऐसे ही आनंद, ऐसे सुख, ऐसे खान पान, ऐसे पूजा हम भी करें। आगे समझ में आया? परम मंगलमय रहूंगा, आनंदमय रहूंगा। अब कब तक रहूंगा? अनंत काल, अनंत काल रहूंगा। अब थोड़ा इसमें अर्थ करना है कुछ, सब शब्द इतने सरल हैं कि आपको लगे जी कहा है परम मंगलमय रहूंगा, मंगलमय रहूंगा। हमें एक एक शब्द में पुरुषार्थ दिख रहा है, रहूंगा। बता भाई, दूध में से घी निकल आया, अब घी को क्या पुरुषार्थ करना है हमेशा घी बने रहने के लिए? बोलो, हमेशा घी बने रहने के लिए क्या करना है? बोलो, घी बने रहने के लिए कुछ नहीं करना, थोड़ी मेहनत कराना। और दूध में भी वो तो था ही, अलग से मेहनत नहीं करो। दूध में घी था ही, निकल आया और अनंत काल ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे में परिपूर्ण परमात्मा तो पहले से ही था, देह में रहते हुए भी देह से न्यारा था, राग में रहता हुआ भी मैं तो मैं ही था। आनंद करते 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 पूर्ण आनंद प्रकट हुआ और अनंत काल रहूंगा मैं। अभी समझ में नहीं आई आपको रहूंगा का आनंद? बता भैया, तो मैं से मृत्यु कौन कौन की नहीं होगी? अगला जन्म, अगला मृत्यु किसकी नहीं होगी? बोलो, किस किस को लगता है कि अभी आज के बाद छींक नहीं आएगी? गारंटी दो, कौन कौन को नहीं आएगा कैंसर? बताओ कौन को नहीं होगा हार्ट अटैक? अब जब तक तुम अनंत काल का आनंद नहीं देखोगे तब तक कह ही नहीं पाओगे कि कहाँ पता। हर एक का उत्तर क्या होगा? क्या मालूम पंडित जी, अब शरीर तो शरीर है, कभी बीमार हो जाए, कभी घुटना दुखन लगे, कभी हार्ट को तकलीफ हो जाए, कहा कह सकत पंडित जी, अब भुगतेंगे, अब जो हुई है तो भुगतेंगे। चलो अगले जन्म की बोलो, अगले जन्म की, अगले जन्म की बोलो। आपके पास कोई एंडलेस है? यहाँ लिखा है वो एंडलेस। मंगलमय रहूंगा मैं, मंगलमय रहूंगा का अर्थ करो, अब करो। आहा, अब जन्मूंगा ही नहीं अनंत बार, अनंत बार मरूंगा ही नहीं। आगे बोलो, गरीबी, अमीरी, और बोलो बीमारी, शादी और माथा फोड़ी। माथा फोड़ी नहीं समझते? घर गृहस्थी में लड़त नहीं है दो ही जने, माथा फोड़ी यही तो है। वो अपना माथा लगा रहा है, वो अपना माथा लगा, यही को नाम फोड़बो और का फोड़ो का।
अरे एक काम में एक आदमी को माथा लगन दे, एक काम में एक का माथा। जैसे महिलाएं रसोई का काम करती हैं, पुरुषों को हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, लेकिन पुरुष हस्तक्षेप करेगा तो फिर लड़ाई होगी और क्या होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मोटरसाइकिल बेटा चलाए भले ही 40 साल को होए और 60 साल के पिताजी पीछे बैठे हुए हैं और माथा फोड़ी चालू। वही तो समझा रहे हैं। अब पीछे बैठे, ये बेटा तनक धीर है, बता भैया वो कौन के हाथ में हैंडल, बताओ। ए बेटा जरा जल्दी कर, कैसे मुड़ रहा है, मुड़ा कर रही। अरे भैया तुम शांति से बैठे रहो। बताओ 40 साल को इसलिए कह रहे, 20 साल 15 साल वालों को तो तुमने चलाई गाड़ी मोटरसाइकिल पिताजी को बिठा के, बताओ को चला, पीछे वालों कि आगे वालों? समझ गए ना माथा फोड़ी का मतलब? अरे एक कार्य में एक का माथा लगने दो। ट्रस्टों में झगड़ा क्यों होता है? समितियों में झगड़े इसीलिए होते हैं, अपन एक को अध्यक्ष बनाए, भाई अध्यक्ष नहीं समझा, ये बहुत गंदी बात है। मतलब काय, अरे निर्णय करने की पावर है, विचार करने की पावर है, सबके विचार लेने की पावर है, उसे लेने दो। लेकिन नहीं, हमारी मानो हमारी सुनो। अरे अध्यक्ष ही फिर बनाओ क्या खिलाए, क्यों बनाया? थोड़े में बहुत कहना है, माता फोड़ी इसका नाम है। जगह जगह अपनी 1.5 अकल लगाओ। हम कह रहे जो काम होना हो, मैं फिर कह रहा हूँ ये शिविर इतने अच्छे से हो रहा है, मुझे तो बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है, बड़ा अच्छा ही लग रहा है। मतलब मुझे ललितपुर का भरोसा नहीं था और तुम लोगों का भरोसा अभी भी नहीं है। ये इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। मैंने बड़ा काम मैंने इधर से नहीं कह रहे जी बहुत लोग आएंगे, बहुत बनाने पड़ेगा, बहुत खाने पड़ेगा, बहुत झाड़ू लगानी पड़ेगी, ये नहीं। अरे जैन शासन की प्रभावना में समोसरण नहीं है और ये समोसरण का प्रतिनिधि रूप काम है, इसलिए बहुत बड़ा काम है, महान काम है, महान। मुझे तो गुजरात और भाईंदर इधर जाना होता है बॉम्बे में, मुझे वहाँ बहुत अच्छी एक बात लगती है, वो आप लोगों को कह के जा रहा हूँ, बहुत अच्छी लगती है वो बात। उनके यहाँ साल भर में कम से कम 12 शिविर लगते हैं, कम से कम 15 भी लग सकते, कम से कम 12 शिविर लगती हैं, 12 शिविर। आप बोलो क्या से? वहाँ बहुत लोग पढ़े लिखे हैं और बहुत बिजनेस में दूर दूर जाना पड़ता है बम्बई में, उन्हें समय होता है सैटरडे संडे, और बाई द 15 अगस्त पड़ गई तो 3 दिन की छुट्टी, तो वे साल भर का कैलेंडर देख करके वो नोट निकाल लेते हैं 3 दिन कब छूटती है, क्योंकि लोगों को रोज़ छुट्टी नहीं है, रोज़ नहीं सुन सकते, तो महीने में वो 3 दिन की व्यवस्था करते हैं कि आप लोग यहीं आओ, यहीं रहो, तीनों टाइम सुनो और पूरा शिविर, और विद्वान बुला लेंगे, 3 टाइम स्वाध्याय होगी, चर्चा होगी, वार्ता होगी, परीक्षा होगी, जो कुछ करना कर लेंगे। तो 12 शिविर तो यही हो गए उनके। और इसके अलावा महिलाओं की गोष्ठी शिविर, बच्चों की शिविर, जो ग्रुप शिविर ये अलग, फ्रॉड शिविर अलग, मैं वे और जो गोष्ठियाँ होती हैं वे तो अलग। जैसे 10 लक्षण के कार्यक्रम 3 वाली और 3 अष्टांग का, तो कितने हो गए टोटल गिनो? कम से कम 15, 16, 18 शिविर उनके यहाँ लगाते हैं। और करना कुछ नहीं, सेटल व्यवस्था है सारी की सारी, लेकिन लगाना जरूर है, हारना नहीं है। आप लोग भी शिविर लगा रहे हो, हारना नहीं। हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा हमारे विदिशा का शिविर होने के बाद समापन के टाइम पंडित शिखर चंद जी बोले यदि अगला शिविर भी यहीं लगे तो 20 लाख रुपए मैं दूंगा। माहौल तो खुश हो ही जाता है एकदम। तो अब हमारे पास आई रिपोर्ट कि भैया जी कह रहे कि शिखर चंद जी 20 लाख रुपए देंगे यदि अगला शिविर भी यहीं लग जाए विदिशा, तो हम कहे नहीं, अगला शिविर यहाँ नहीं लगेगा, आप 20 लाख दो चाहे मत दो। शिविर नदी के पानी की तरह है, एक गांव में सदा नहीं लगना चाहिए, उसे आगे आगे लगना चाहिए, आगे आगे लगना चाहिए। विदिशा के बाद फिर
यहाँ चला गया खनिया दाना, फिर द्रोणगिर। बढ़ना चाहिए, भगवान के मार्ग का प्रवाह आगे आगे बढ़ना चाहिए। हम आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, बहुत अंदर से खुश हूँ कि पूरे देश के लोग, पहला शिविर में तो बहुत कम लोग आए थे, 76 के शिविर में बहुत कम लोग आए थे। हमारे विदिशा का शिविर लगा था, उसमें 212 रुपया खर्चा भाई थे शिविर में टोटल। 77, 78 कब कब 72 का शिविर तो कब का हैं 73 में, विदिशा में 73 में लगा था शिविर। अब 76 में तुम्हारे यहाँ लगो तो तुम्हारे 500-600 लगे हुए, 800 लगे हुए शिविर में। हमारे यहाँ 212 रुपया खर्चा हुआ था, और कितने लोग आए होंगे वे भगवान ही जाना थे, मैंने कम थे। और अब पूरे देश में से ललितपुर तो समझ लो बरांग सिटी है, बरांग चरित्र का मूल नायक बरांग कुमार यहीं जन्मे थे। और इस नगरी की तो बड़ी तारीफ है, ललित बहुत पुराणों में चंपापुरी और उज्जैन के बाद कोई का नाम आता है तो विदिशा को भी याद है। लेकिन यहाँ की तारीफ बहुत अलग प्रकार की है। व्यापार की नगरी होने से भी शुरू से ही, अभी से नहीं, पुराणों में जो लिखा हुआ है वो कह रहा हूँ मैं। हाँ, और देखो ललितपुर की तारीफ, ललितपुर तब ना छोड़िए जब तक मिले उधार। माने यहाँ तारीफ की बात है। तो खैर कुछ भी हो, आप लोगों को एक ही बात कहना है, कहना तो बहुत सारी, लेकिन अब एक ही कह दे रहे, चाहे अपने को मान सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन संकलेश नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे। हमें नहीं बुलाओ, हमारा नाम नहीं लाओ, हमरो फोटो नहीं खिंचाओ। बताओ भाई, केवल ज्ञान में तुम्हारा फोटो चाहिए कि अखबार में तुम्हारा फोटो चाहिए, जहाँ से लेटरिन ऐसे पहुँच के फेंक दे महिला, गांव में ऐसा हो रहा सफाई कर दी, हमारी फोटो के संग हो चुको ऐसा। बताओ क्या करना है तुम्हें? अरे अपन आत्मा है, ब्रह्मचारी अपन आत्मा का आनंद करेंगे और अनंत काल आनंद करेंगे। इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, इसलिए बहुत प्रेम से, उल्लास से, उत्साह से श्रीमान जैन धर्म को 2-2 कदम आगे बढ़ाए चलो, ठीक है? तो सब संकलेश नहीं करेंगे, बड़े प्रफुल्लित रहेंगे और सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो कभी ये नहीं सोचना कि ये तो भैया कमेटी को काम है। कमेटी का काम नहीं है। परदेश से आए हुए अपने मोक्षी भाई, बच्चा भूखा रो रहा है, अब उसे कहे उसे चली जा भोजनालय में, वहाँ से दूध ले लियो। अरे क्या है, हमारे घर में से ले लियो, तो यहाँ जा, यहीं पिला दो 100 ग्राम दूध। कोई परेशान है, वो बेचारा सामान लगे, बुजुर्ग 80, 60, 70 साल के आदमी, और अपना लगेज लेके खींच रहे। ए रुक जा, चलो ऑटो, चले जा, ऑटो से चले जा, पैसे दे झट। समझ गए? ये सारी ज़रूरत पड़ जाए तो 1 करोड़ का दान मत देना, और ज़रूरत पड़ जाए तो 10 रुपये का गुप्त दान ये है, किसी की मदद कर देना। बाहर से आने वाले कहेंगे भैया ललितपुर जैसे साधन भी नहीं देगी। उन्हें का परिचय तो अचानक आए, मोटरसाइकिल बिठा ले गए, अचानक उन्हें ऑटो कर दो और पैसा भी दे दे। अपने रिश्तेदारों के लिए तो सब करते हैं, लेकिन भावी सिद्धों के लिए करे वो महान है। समझ गए? खिलाने में पिलाने में कभी कोई बात, ये आ जाओ जो अपनों घर है तई, आ जाओ, इतनी भोजन पानी कर लियो, नाश्ता कर लियो, चले जाओ। हम तो क्या कहें, कई बार ऐसा हो जाता है, एक मजबूरी होती है कि भोजनालय बंद हो जाता है। अब 1 बजे आओ, अब भोजनालय, उन्होंने कहा भैया अब भोजनालय तो बंद होगा। अब बेचारो गर्मी में आओ, जितने आसपास भोजनालय के आसपास या कहीं भी हों, भैया शिकंजी हमारे ले लो, और ले लो, केरी को पहनो, फला ले लो, नाश्ता रखो, नाश्ता ले लो, बैठो, कोई बात नहीं, वहाँ बंद होगा, हमारे घर में तो है। समझ गए? हर घर में थोड़ा नाश्ता रखो। हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। सत्तू तो अपने घर में होता ही है, झट आ जाओ, झट घोर दे, बैठो। मैंने कहने का मतलब ये है, हमें ये नहीं कहना पड़े अब शाम तक इंतज़ार करो। हमें ये नहीं सुनना कि हम आने वाले अतिथियों से कहें भैया अब शाम तक इंतज़ार करो, और नहीं तो एक काम करो, वहीं रखवा दिए,
सत्तू वगैरह। भाई नहीं है भोजन, बैठ जा भैया, सत्तू वगैरह, मैंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाना देर से आने वाले लोगों को भी भूखा प्यासा न रहना पड़े। हीट वेव चल रही है बहुत। हाँ बहुत, जब बीमार हो जाएंगे बिल्कुल भैया। अच्छा दूसरी बात, अब समय तो हमने ज़्यादा ही ले लो, वैसे तुमने भी देर कर दी हमसे। ये जरूरी है, ये जरूरी है। एक और बात, चाहे कार्यकर्ता हो और चाहे कोई हो, आप सब भी हो, सबसे कठिन समय में शिविर लगता है। माने मौसम का पीक होता है ये, क्या कहलाती है, लू लपट लगती है इसमें। कोई भी अपने घर से पानी पिए बिना नहीं निकलो, सिर ढाके वाले नहीं निकलो, गुड़ का पानी पीते रहो, गुड़ नमक शक्कर का पानी बना लो भले, पी के निकलो, केरी का पना पी के निकलो। यदि आप रात भर जग गए हो तो रोटी पूड़ी मत खाओ, रोटी पूड़ी मत खाओ, भरपेट पना पी लो पहले, और फिर तुम्हें भूख लगे तो एक आध रोटी खा लो। मैंने कुल मिला के थोड़ा प्रिकॉशन रखना, कोई बीमार मत होना, ये हम कहना चाह रहे। ज़रूरत पड़ जाए, रात भर मेहनत कर रहे हो तो घी का तला हुआ पका हुआ मिठाइयाँ वगैरह मत खाओ। पहले नंबर वो गन्ने का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, पैसा की चिंता नहीं करो, पहले वो पियो पियो। और जितने कार्यकर्ता दौड़ें रात या दिन, उनके पास एक टिफिन रखा है, नाश्ते का, पानी का, शरबत का, कचू न कचू, ताकि वो आ पाए, नहीं आ पाए, भूख लगे। दौड़ रहे बच्चे, कई बार खाने की फुर्सत नहीं मिलती, जल्दी जल्दी 2 मिनट में खा दो, गाड़ी पकड़ो, विद्वान को छोड़ने जाना है, लेने जाना है, तो उसके पास ऐसा सामान रखा रहे, कहीं भी खा पी ले। थोड़े प्रिकॉशन बताए हैं, खूब हिल मिल करके भाभी सिद्धों का स्वागत करेंगे। कितने भाभी सिद्ध आ रहे हैं पूरे भारत से? नहीं, हमारी भावना है 2.5 दीप। ढाई दीप के सारे साधर्मी पधारो पधारो। हमारा नगर पवित्र हुआ, हमारा इतिहास पवित्र हुआ, हमारा घर पवित्र होगा, हमारा धन पवित्र होगा। सही बताएं, अभी तक तो जाने पापियों को देख के मुस्कुराते थे, आज भावी सिद्धों को देख के मुस्कुराएंगे तो हमारी मुस्कान पवित्र होगी, हमारी आंखें पवित्र होंगी, और उनके हाथ हम भोजन परोसेंगे तो हमारे हाथ पवित्र होंगे। ये व्यवहारिक पवित्रता है। पापियों को देखकर तो कितने खुश होते, विराट कोहली को देख के। विराट कोहली हार गया, बाकी शकल देख के जाने कितने रोने लगे। अरे इन्हें देखो, परम मंगलमय आनंद काल रहने वाले भावी सिद्ध हमारी नगरी में आ रहे हैं, हम सब मिलकर के प्रसन्न होंगे। बढ़ाओ ये कार्यक्रम। ओम नमः सिद्ध।